ना, ठीक है। तो क्वेश्चन के हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे स्लोप और नॉर्मल की इक्वेशन हम निकालते हैं और फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, slope of the tangent to the curve at any point is three times the ordinate of that point. The curve passes through 0,3. Determine the equation of the curve. Determine the equation of the curve. हाँ जी, कैसे करेंगे जी? हेलो ऋषभ, क्या बोला कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व एट एनी पॉइंट इज 3 टाइम्स द ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. तो क्या बोला कि द स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व. स्लोप का मतलब क्या होता है? dy by dx. तो dy by dx at any point is 3 times the ordinate. ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? y, इसका 3 टाइम्स है. ये बात समझ में आई यहाँ तक? ये ठीक है, ये हमें गिवन है, ये स्टेटमेंट से हमने लिखा, दिस इज गिवन कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट. स्लोप का मतलब क्या हो गया? dy by dx at any point is 3 times the ordinate of that point. The curve passes through 0,3. ठीक है. डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो हमें कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ट्राई करें. हेलो, ट्राई करें जी, इसको सॉल्व करें और 0,3 से पास करें, इक्वेशन फाइंड आउट करें. हाँ जी ऋषभ, कैसे करेंगे? पर्व क्वेश्चन समझ में आया जी? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं और जेई एग्जाम में भी आते हैं. ठीक है, तो देखिए dy by dx गिवन है, तो हम इसे ऐसे करेंगे dy/3y या dy/y इक्वल टू 3 इंटू dx. ऐसे कर सकते हैं. देखिए, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे इक्वल टू 3 इंटू dx. इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ln y. ये क्या हो जाएगा? 3x + 3. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 0,3 से पास हो रहा है, 0,3 से पास करा दी, यानी पुट पासिंग थ्रू 0,3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln 3. ये हो जाएगा 3 इंटू 0 + c, यानी c की वैल्यू क्या हो गई? c इक्वल टू हो गई ln 3. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ln y इक्वल टू 3x + ln 3. इसको इधर लेकर आ जाइए, तो ln y माइनस ln 3 इक्वल टू 3x, यानी ln y ये क्या हो जाएगा? ये देखिए ln y/3 इक्वल टू 3x. तो रूट एंटी लॉग लेंगे तो y/3 इक्वल टू e⁻3x हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3e⁻3x. दैट्स आवर आंसर जी. किसी को दिक्कत है जी इसमें? इसमें किसी को दिक्कत है?
हेलो, हाँ जी मानव, ईसर, अनमोलक, आकाशदीप, वघिंदर, हाँ जी किसी को दिक्कत है? नहीं सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉर्मल टू दी कर्व, normal to the curve at any point p x comma y passes through passes through passes through 1 comma 2, the curve passes through 2 comma 1, find the equation of the curve। ठीक है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट पी एक्स कमा वाई पासेस थ्रू 1 कमा 2, एक नॉर्मल है पॉइंट एक्स कमा वाई पे है जो 1 कमा 2 से पास हो रहा है। द कर्व पासेस थ्रू 2 कमा 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो कर्व जो है 2 कमा 1 से पास हो रहा है, तो उसका कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए नॉर्मल दिया गया है, ठीक है, और नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, एनी पॉइंट, किस पॉइंट पे, एक, यानी 2 पॉइंट गिवन है तो हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए नॉर्मल मतलब स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, -1 dy अपॉन dx होगा जी नॉर्मल के केस में। नॉर्मल के केस में हमारा स्लोप क्या होगा, -dy अपॉन dx। ठीक है, तो इक्वेशन सर हमने, ये कैसे? अच्छा देखो ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है ना जी नॉर्मल, ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx, यही होता है ना। और टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हेलो अनमोलक, ये अगर टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं किसी, देखो जैसे मान लो कि ये कर्व है तो ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा, तो नॉर्मल हमारा क्या होगा, यही हो जाएगा ना जी, ये नॉर्मल हो जाएगा। और 90 डिग्री का रिलेशन होता है इन दोनों में। यस सर। हाँ, तो हम उसके स्लोप को क्या लेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dy बाई dx हो जाएगा। देखो तो ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये 90 डिग्री। नहीं सर, टेंजेंट आया कैसे dy बाई dx? स्लोप का मतलब क्या होगा, टेंजेंट स्लोप का मतलब क्या हो गया, जब बोल रहा है कि नॉर्मल टू दी कर्व, किसी कर्व का नॉर्मल जो है एनी पॉइंट पी एक्स वाई पासे थ्रू 1 कमा 2, 1 कमा 2 से पास हो रहा है, तो नॉर्मल पास हो रहा है तो हमें उस नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे ना। नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि उसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाई dx होगा, टेंजेंट का रिवर्स रेसिप्रोकल। ये कर्व है, ये कर्व क्या है fx, तो यहाँ पे हमने dy बाई dx निकालेंगे, टेंजेंट हो गया, -1 अपॉन dy बाई dx लेंगे तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हेलो सर dy अपॉन dx नहीं पता चल रहा अरे यार, कैसे ये है। बताओ वो ये तो fx, पता है नॉर्मल एक का उल्टा। ये बताओ ये कर्व है, ये कर्व है, तो ये पॉइंट पे हम इसको जब y है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो dy अपॉन dx करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, ये हमारा स्लोप मिलेगा। ये स्लोप किसका स्लोप है, टेंजेंट का है, याद आया? हाँ सर। तो जब टेंजेंट है तो उसी पे हमारा नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, -1/dy/dx हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप इंटू नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। याद आया कि नहीं? हेलो, याद आया? ये यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा तो नॉर्मल ऐसा ही होता है ना उस पॉइंट पे, अनमोलक। हाँ सर। अभी भी बात समझ में नहीं है? अब देखो ये क्या बोल रहा है कि नॉर्मल टू दी कर्व एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई पासेस थ्रू 1,2 एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई, ये हमारा पॉइंट क्या है, पी एक्स वाई है एंड पासेस थ्रू 1,2 से पास हो रहा है। तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस, देखो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस y2 इंटू 1 ये देखो माइनस dy/dx, y माइनस y1 इंटू x माइनस x1। नॉर्मल भी क्या होता है, एक लाइन होती है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इंटू 1x, ये स्लोप होता है। तो स्लोप के जगह पे नॉर्मल का हम स्लोप ले लेंगे, तो नॉर्मल का ये इक्वेशन नॉर्मल का हो जाएगा। अगर dy/dx लेते तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिलता। बात आ रही समझ में? dy/dx लेते तो ये देखो, ये जो इक्वेशन है y माइनस y1 इंटू dy/dx इंटू x माइनस x1, अगर दो पॉइंट गिवन है सबके लिए है, एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है सबके लिए है। सिमिलरली यहाँ पे क्या गिवन है, स्लोप हमें तो पता चल गया, एक पॉइंट गिवन है 1,2 और p किस पॉइंट पे x, y से पास हो रहा है, ये बोल रहा है ना कि px, y से ये पास हो रहा है। तो यहाँ से देखो एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे x, y पे, तो यहाँ पे क्या होगा, y1 की वैल्यू x, y और a। लेकिन क्या है, ये भी y है ये भी y है, तो हम इसे कुछ चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे ये देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाए कैपिटल Y माइनस y1 इंटू -1 dy/dx इंटू x कैपिटल X माइनस x1। अब देखिए किस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये जो हमने नॉर्मल के इक्वेशन लिखा है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x1, y1। तो यहाँ पे भी x, y पे, तो नॉर्मल p x, y एट क्या हो जाएगा, y माइनस y dy/dx इंटू x माइनस x। यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई? अरे सर पीछे वाला पेज करना। ये देखो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू 1 माइनस माइनस dy/dx x1, y1 इंटू x माइनस x1। बट हमारे पॉइंट पे क्या दिया हुआ है कि पॉइंट ही x, y दिया हुआ है। देखो एट पॉइंट x, y, तो हम x, y यहाँ भी ले लेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इसलिए हमने ये नोटेशन y और x का चेंज कर दिया। अभी ऐसा हो गया। अब क्या तो बोल रहा है कि इसमें कैपिटल क्यों लिया एक्स वाई अगले में? ये पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, x, y दिया हुआ है, पॉइंट किस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है, x, y पे निकालना है। तो ये भी हम पहले से ही y लिए हुए हैं, पहले से y, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, ये देखो तो, और ये भी जीरो हो जाएगा। यस सर। इसलिए हमने ये नोटेशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये x, y पे हो गया नॉर्मल। अब पासेस थ्रू कितने 1,2 से पास कराएंगे, तो 1,2 से यही होगा ना, पासिंग थ्रू 1,2 से पास कराइए, यानी y के जगह पे 2 माइनस वाई माइनस 1/dy/dx इंटू 1 माइनस x, ऐसा हो गया। तो ये क्या होगा, 2 माइनस वाई माइनस 1/dy/dx इंटू 1 माइनस एक्स। अब dy/dx को इधर लेकर आ जाओ, तो dy/dx यानी क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई dy/dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स, ऐसा हो गया। चेंज कर दो, x माइनस 1 हो गया, ये क्या होगा, 2 माइनस वाई dy/dx
ऐसा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इजकल टू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो डी वाई बाई ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इजकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा कर्व का इक्वेशन मिल गया। अब क्या बोल रहा है, ये देखो कर्व इज पासेस थ्रू 2,1। कर्व किससे पास हो रहा है, 2,1 से। 2,1 से इसे पास कराइए, पासिंग थ्रू 2,1। 2 मतलब x1 का, तो ये क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 इजकल टू 4/2 माइनस 2 प्लस सी। ये देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2, ये क्या होगा 2 माइनस 2 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 इजकल टू सी की वैल्यू क्या होगी 3/2। अब 3/2 इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इजकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 3/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 2x minus 4y plus 3 is equal to 0. This is the equation of circle. ये हमारा कर्व आया। बात समझ में आई जी, बात समझ में आई? हेलो, हाँ जी समझ यस में? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे नहीं समझ में आया हो? हेलो, कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे नहीं समझ में आया? देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The slope of the tangent, the slope of the tangent, सर हाँ जी, हमने मतलब उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में नॉर्मल की इक्वेशन ली है, नॉर्मल की स्लोप वाली, और अगर टेंजेंट की ले लेते तो। नॉर्मल के इक्वेशन बोला जा रहा था, टेंजेंट की इक्वेशन क्यों लेते हैं ये बताइए। क्वेश्चन में तो नॉर्मल बोल रहा था ना, तो टेंजेंट क्यों लेंगे आप बताइए। हाँ सर ठीक है। टेंजेंट क्यों लेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्मल का इक्वेशन ये है, तो हम टेंजेंट क्यों लेंगे। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट is reciprocal to the abscissa of the point, abscissa of that point. The curve passes through 1,1. Find the equation of the curve. Find the equation of the curve. Try this question. हाजी गुरुमुख, सर, ऋषभ,
हाँ जी देखे जी, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट इज रेसिप्रोकल टू द एब्सिसा। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, dy बाई डी आई इज रेसिप्रोकल टू द एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो 1 बाई एक्स रेसिप्रोकल टू द एब्सिसा, ये हमें दी गई है। द कर्व पासेस थ्रू 1,2, बहुत ईजी है। अब इसके क्या कीजिए, डिफरेंस इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा y, ये ln x प्लस c। किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू 1,1 से पास करेंगे तो ln 1 प्लस c, ये हो गया 0, c इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, c इक्वल टू क्या हो गया 1। तो क्या होगा ओवरऑल इक्वेशन, y इक्वल टू ln x प्लस 1, दैट्स आवर आंसर जी। ठीक है, अगर इसे चाहे तो और छोटा लिख सकते हैं, ये देखिए इसको हम ई लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ln x इंटू ई, तो y। ठीक है, अगर हम इधर लेकर आए, ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे क्यों नहीं किया ये? हाँ जी, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दी स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट, यानी x कमा y इज रेसिप्रोकल टू दी एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है 1 बाई एक्स। तो इतने ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ओके इतना सर। ही दिया। लेकिन उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन की नॉर्मल टू दी कर्व एट एनी पॉइंट x कमा y पासेस थ्रू 1,2, नॉर्मल टू एनी कर्व, और कि x कम y पे पास भी हो ठीक रहा है है। सर, मतलब पॉइंट दिया था उसमें। हाँ पॉइंट दिया था। अगला क्वेश्चन देखे जी, नेक्स्ट। सो डेट द कर्व, सो डेट द कर्व, कर्व for which the normal at every point hello, so that the curve for which normal at every point, normal at every point passes through a fixed point is a circle। Have you tried this question? क्या बोला, so that the curve
for which normal at every point passes through a fixed point is a circle. Normal at every point यानी हमने मान लिया कि वो पॉइंट क्या है, x, y है. Be any general point on the curve. ठीक है, तो इक्वेशन का हो जाएगा नॉर्मल का जी. नॉर्मल का क्या हो जाएगा, y माइनस वाई इक्वल टू -1 dy/dx इंटू x माइनस एक्स. ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन होगा. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे पास होगा. अब हम इसे क्या करेंगे, अब क्या मान लीजिए कि पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट. ये देखिए एक क्या बोल रहा है, फिक्स पॉइंट. तो फिक्स पॉइंट हम कोई भी a, b ले सकते हैं ना जी. ठीक है, फिक्स पॉइंट हमने ये लिया a, b. तो न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेकर हमने ऐसा ले लिया. तो क्या हो जाएगा, इसको पास कराएं. ये क्या हो जाएगा, b माइनस वाई -1 अपॉन dy/dx इंटू a माइनस एक्स. ठीक है, b माइनस वाई -1 अपॉन dy/dx a माइनस एक्स. तो ये देखिए इसको इधर लेकर आ जाए तो b माइनस वाई इंटू dy/dx इक्वल टू माइनस a माइनस एक्स. ये बात समझ में आएगी. हेलो, ये बात पहले समझ में आई. ये हमने कैपिटल Y क्यों लिया, क्योंकि ये जनरल पॉइंट के बोल रहा था. जनरल पॉइंट को हम x, y ले लिया. अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस इधर लेके चलेंगे तो x माइनस ए इंटू डी एक्स. इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेट करेंगे ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स प्लस सी. ऐसा हो गया जी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर x को वाई स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये एक सर्कल हो गया कि नहीं. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by प्लस 2c इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है, हाँ जी इसमें किसी को दिक्कत है जी. हेलो, हाँ जी बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है जी. मनिंदर, नो सर, नो. पर्व, अनमोलक. अब देखिए ये हमारा यस तो सर. दिक्कत है. नहीं सर. हाँ जी, अब देखिए, अब एक होता है ट्रेजेक्ट्री एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री. ये होता क्या है कि जब दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसे दो कर्व को हम ऑर्थोगोनल कर्व बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व बोलते हैं. तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी कभी इस इधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं. ट्रेजेक्ट्री एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज. ट्रेजेक्ट्री trajectories and orthogonal trajectory. ठीक है जी. एक्चुअली होता क्या है वो हम देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे. तो लेट सपोज we are given the family of plane plane curves f x y a इक्वल टू 0. ऐसा गिवन है, x भी है y भी है और कांस्टेंट टर्म भी है और इक्वल टू 0 है जी. ऐसा है कोई प्लेन का इक्वेशन, यानी ऐसा जिसमें x में भी है y में भी है और a भी है, तीनों है. डिपेंडिंग अपॉन एनी सिंगल पैरामीटर, डिपेंडिंग अपॉन
any single parameter. A curve making at each of its points of fixed angle alpha with the curve of the family passing through that point is called isogonal trajectory of the family. It's called isogonal trajectory of that family. If in particular alpha is equal to pi by 2, then it is called an orthogonal trajectory. ठीक है जी। अगर एंगल ये पाई बाई 2 हो जाएगा तो क्या कहलाएगा जी? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में आई? क्या कहलाएगा जी? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो मान लीजिए कि एक कर्व है जो x, y में ऐसा गिवन है, एक पैरामीटर है, और एक कर्व मेकिंग एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ फिक्स्ड एंगल अल्फा विद द कर्व ऑफ द फैमिली पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। माने उस पॉइंट, एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्व है यहाँ पे और एक कर्व ऐसा जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा बन जा रहा है। तो या एक कर्व ऐसा है, मान लीजिए एक ऐसा कर्व है और एक हमारा ऐसा कर्व है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा। और ये एंगल जो हमारा बन रहा है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। 90 कैसे होगा? अरे भैया मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, ऐसा कर्व नहीं हो जाएगा? एक कर्व ऐसा है और दूसरा कर्व ऐसा है, ऐसा हो गया ना? तो यहाँ पे 90 डिग्री का कर्व बन सकता है कि नहीं? ये देखो, ये 90 डिग्री एंगल बन सकता है। हेलो, हाँ बन सकता है सर। हाँ, तो ऐसे जब ये एक टेंजेंट इधर हो गया, इसके टेंजेंट के बीच का 90 डिग्री हो गया, यानी दोनों कर्व के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यानी ये दोनों कर्व आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ऑर्थोगोनल कर्व। बात समझ में आई अब? हेलो, बात समझ में आई? अब कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टेप अप क्या है जी? वी स्टेप द differential equation of the given
of the given family of curves let it be the form f x y dash is equal to 0. Y dash हो गया. The differential equation of the orthogonal trajectory of the form x y माइनस 1/y डैश इक्वल टू 0. जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कर्व है f x, y y डैश इक्वल टू 0, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगा, x, y माइनस 1/y डैश. क्या हो जाएगा, x, y माइनस 1/1/y डैश. रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और विथ निगेटिव साइन आ गया. ठीक है. एंड इट्स सॉल्यूशन phi 1 x, y, c is equal to 0. It gives the family of orthogonal ट्रैजेक्टरी. अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसे समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है. ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है. तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी of y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, where a being the parameter, ठीक है. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारा कर्व क्या है इसके. अब देखिए ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारा कर्व ऐसा होगा. ठीक है, तो एक ऐसे कर्व का इक्वेशन लिखना है जो जिसके ये उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो. कितने का एंगल बनाता हो, ये कर्व जैसे मान लीजिए ये कर्व ऐसे लिखेंगे तो ये इसके बीच का और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो. ऐसे कर्व लिखना है. बात आई समझ में जी. ऐसे कर्व इस पे लिखना है. ये कर्व हमारा हो गया, ये तो गिवन है कि हाँ. ठीक है, अब एक ऐसा कर्व लिखना है, डायग्राम होगा कि ये उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. मान लीजिए ऐसा कर्व है तो यहाँ पे ये टेंजेंट ऐसा होगा और यहाँ पे इसका टेंजेंट है. अगर इन दोनों के बीच का 90 डिग्री है तो ये हमारा कर्व जो होगा इसके साथ 90 डिग्री का होगा. यानी इस कर्व का ऑर्थोगोनल कर्व ये हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कर्व हो जाएगा. देखिए नेक्स्ट पेज पे तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, एलिमिनेट, तो a को एलिमिनेट करना होगा तो ये क्या होगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a हो गया. ठीक है जी, इसको एक बार एलिमिनेट किया तो क्या हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y अपॉन dy/dx अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा.
ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे? इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स या 4a इजकल टू डायरेक्ट ये पुट कर देंगे। ठीक है, x इंटू 2y dy अपॉन dx। बात आई समझ में? तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ देखिए वाई स्क्वायर इजकल टू 2xy dy अपॉन dx। ये हमारा यहाँ तक समझ में आया बात? ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या कहे थे कि जब ऐसा dy बाई dx हो जाए, देखो यहाँ पे क्या बोले थे कि ये हमारा फॉर्म बना देंगे। यहाँ पे एक्स वाई वाई डैश का फॉर्म बन गया इक्वल टू 0। अब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई डैश। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? dy बाई dx। नाउ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउ रिप्लेस dy अपॉन dx बाई माइनस dx अपॉन dy। इससे हम रिप्लेस कर देंगे जी, तब जाके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। फॉर ऑर्थोगोनल ठीक है, ऑर्थोगोनल गोनल ट्रेजेक्टरी दिस। तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इजकल टू 2xy माइनस dx अपॉन dy। ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, dy को इधर लेकर आ जाओ। तो ये देखिए एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू डी वाई माइनस 2x dx। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा जी। ये देखिए प्लस सी हो गया, और 2 पहले से है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल कर्व क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू सी। ये हमारा कर्व मिल गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर इजकल टू 2x स्क्वायर इजकल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। हाँ जी, बात समझ में आई जी? हेलो अनमोलक, यस सर। ऐसे करने पड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम समझते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फ्लोइंग कर्व। पहला इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई इजकल टू सी। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू सी एक्स, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई इजकल टू सी पहला इक्वेशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। ऐसा हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस वाई बाई एक्स। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लिखना है तो इसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। किससे? रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इजकल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स इजकल टू वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर दे। ठीक है जी, रिप्लेस किया हमने, माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई 2 इजकल टू वाई स्क्वायर बाई सी प्लस सी। तो इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू ये।
हाँ जी, बात समझ में आई जी? हेलो, कोई दिक्कत है? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी डैश भी लिख सकते हैं ये। अब देखिए इस वाले को करते हैं, बी को हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स है, ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर। हाँ जी, सर एक बार पिछला पेज करना। देखो ठीक है सर। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी, ऐसा हो गया। अब ये c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है ऐसा। अब एक से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत जी यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करेंगे फॉर ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, और यहाँ पे क्या होगा माइनस dx अपॉन dy, ठीक है। क्या हो गया, माइनस dx अपॉन dy हो गया, ये देखिए। अब देखिए डी एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, अब क्या हो जाएगा, ये देखिए होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। माइनस से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो गया, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा बन गया जी, ऐसा बन गया ना जी। तो ये कैसा हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया कि नहीं। ये देखिए यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 2 ऊपर में भी नीचे में भी। अब क्या करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जी। हेलो, सॉल्व कर सकते हैं, पुट। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट x इजिकल टू वाई इजिकल टू वी एक्स, और सॉल्व कर लेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया, 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पुट y इजिकल टू वी एक्स, ये पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 1 प्लस वी, ये देखिए v हो गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो ये पुट कर लीजिए यहाँ पे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू 2x इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे ना, ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल क्या बच जाएगा जी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2b अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। ये भी इसको इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, 2b माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v। ये देखिए 2b माइनस v प्लस वी क्यू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, v प्लस वी क्यू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो एक v कॉमन ले लेंगे, अब इसी को इधर लेकर आएंगे, ये क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। तो इसको सॉल्व कर लें, 1 माइनस वी स्क्वायर और v प्लस
वी क्यू ऐसा कर लेंगे और इधर हो जाएगा dx, इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ वी कैन डू, यू कैन डू फर्दर। ठीक है जी, बात समझ में आई? हेलो अनमोलक, यस सर। हाँ जी, आप ऐसा कर सकते हैं ना? ठीक है, आगे तो ये रहा। हाँ जी, ट्रेजेक्टरी वाला ये पूरा कंप्लीट हमने कर दिया। ठीक है, और समझे कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन टुडे आई हैव